इसी कड़ी में हमारे बीच राजेंद्र प्रसाद खरे जी हैं, जो वरिष्ठ कवि हैं। मैं उन्हें अपने गुरु शिवशरण बंधु हदगामी की इन पंक्तियों से बुलाना चाहूँगा कि उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, मझधारों के बीच जिन्हें पतवार उठानी पड़ती है। और पहुँच नहीं जाता है कोई रातों रात बुलंदी पर, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद खरे जी। चाहता हूँ तू हसीन है तो ये भी सुन, मौत को गले लगाना चाहता हूँ। भाई दीक्षित जी। कि ये दिल न जाने मेहरबान किस पे होगा, दीदार होगा कैसे, इजहार कैसे होगा, पलकें झुकेंगी होंठ कांपेंगे या पैर वहीं थम जाएंगे। कि पलकें झुकेंगी होंठ कांपेंगे या पैर वहीं थम जाएंगे, ख्यालों में हाल ये है तो हकीकत में ये मंजर कैसा होगा। क्या बात है। और एक ख्याल आता है कि लोग पूछते हैं कि आप जिसको पसंद करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, आपको कोई मिली है कि नहीं, कि मर जाएंगे हम भी पहले कोई सूरत रूहानी तो मिले। कि मर जाएंगे हम भी पहले कोई सूरत रूहानी तो मिले, खो जाएंगे हम भी पहले कोई आवाज सुहानी तो मिले। और पढ़ लेंगे हर एक अल्फाज उसकी जिंदगी का लेकिन, कि पढ़ लेंगे हर एक अल्फाज उसकी जिंदगी का लेकिन, पहले कोई सुलझी हुई कहानी तो मिले। और है कि राज आंखों से बताते क्यों नहीं, गर इश्क है तो जताते क्यों नहीं। राज आंखों से बताते क्यों नहीं, गर इश्क है तो जताते क्यों नहीं। एक नाराजगी है तुमसे मिलने पर बताऊंगा, तुम्हारी याद रोज आती है तुम खुद आते क्यों नहीं। क्या बात। और अब कुछ मुक्तक अंत में पढ़ना चाहूंगा कि हम जब प्रेम में होते हैं तो हमारी हार भी हमारी जीत बन जाती है, और जो हमारी जीत होती है वही हमारी हार बन जाती है। सुनिएगा कि वो हमसे मोहब्बत में यूं हर बार ही जीते, आंखों में आंखें डाल के हर बार ही जीते। वो हमसे मोहब्बत में यूं हर बार ही जीते, आंखों में आंखें डाल के हर बार ही जीते। हम अपने दिल की दास्तां क्या ही कहें यारों, हम अपने दिल की दास्तां क्या ही कहें यारों। हम जब भी उनसे हारे हैं हर बार ही जीते, हम जब भी उनसे हारे हैं हर बार ही जीते। और प्रेम में हमको प्राप्त क्या होता है, होता क्या है भाई सुनिएगा कि तुमको जो पाया जिंदगी को नूर मिल गया, चेहरे को चमक दिल को भी सुकून मिल गया। कोई मुझसे कह रहा था कि आपका रंग कुछ ज़्यादा ही दब गया है, तो मैंने उनसे कहा कि अगले माह हमारे श्याम जी का प्रकटोत्सव है, तो मैं अभी से श्याममय होने का प्रयास कर रहा हूँ कि तुमको जो पाया जिंदगी का नूर मिल गया, चेहरे को चमक दिल को भी सुकून मिल गया। हम जी रहे थे बेसबब ही अपनी जिंदगी, हम जी रहे थे बेसबब ही अपनी जिंदगी, अब जिंदगी को जीने का दस्तूर मिल गया। और ये आखिरी चार पंक्तियां सुनिए और मुझे विदा करें, मेरा यहाँ आना सफल करें। प्रेम के परिणाम जो भी हो हमें सतत चलते रहना चाहिए। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। कि हम प्यार के राही हैं हमको चलते जाने दो, हम दिल के सिपाही हैं हमको चलते जाने दो। हम प्यार के राही हैं हमको चलते जाने दो, हम दिल के सिपाही हैं हमको चलते जाने दो। मंजिल भी ना मिली तो कोई गम नहीं हमको, मंजिल भी ना मिली तो कोई गम नहीं हमको, जब तक है हम में जान हमको चलते जाने दो। और ये सबसे आखिरी में मैंने यहीं बैठे बैठे ताज़ा लिखी थी। सावन का पावन महीना चल रहा है, हम सब सिर्फ भक्ति में डूबे हुए हैं और अन्य जगह कांवड़ यात्रा भी निकल रही है भगवान शिव के लिए। ये अंतिम मेरा बंद सुने, भगवान शिव को समर्पित है। कि दौलत की है न चाह न अमृत की प्यास है, दौलत की है न चाह न अमृत की प्यास है,
पर्वत पे जो बसे हैं वो गौरी के साथ हैं। हाथों में है त्रिशूल, सर पे है जटा बंधी। हाथों में है त्रिशूल, सर पे है जटा बंधी। हम ऐसे भोलेनाथ के चरणों के दास हैं। क्या बात, हम ऐसे दीनानाथ के, हम ऐसे शंभुनाथ के चरणों के दास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत